उधर खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल का अमर अनशन 17वां दिन वहां हो गया। उनकी सेहत बिगड़ रही है और जिस तरह से हम बयानबाजी भाजपा की ओर से सुन रहे हैं, जैसे सैनी साहब बोल रहे हैं, उसके पीछे मकसद है भाजपा का। पहले ये कार्य खट्टर जी करते थे कि मोदी सरकार निशाने पे ना आए, प्रधानमंत्री जी देश के किसान मजदूर से निशाने पे मत आए और सारा मीडिया में जो मुद्दा है वो पंजाब वर्सेस हरियाणा बन जाए। जबकि हमारे दोनों फोरमों का मानना है, ना हमारी पंजाब से कोई संघर्ष है, ना हरियाणा की सरकार से। दोनों सरकारों से हमारा कोई आंदोलन नहीं है। हमारा आंदोलन केंद्र की मोदी सरकार से है, क्योंकि फसलों की खरीद का जो मसला है वो केंद्र के पास है। जो एफसीआई का बड़ा अदारा है, जिसके पास सारा माल खरीदते हैं, वो सब कुछ करते हैं, वो केंद्र का है। और जो अनाज का वितरण है वो भी कार्य केंद्र का है। और ये सैनी साहब विपक्ष की जितनी मर्जी आलोचना करे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जो कांग्रेस है और जो अपोजिशन पार्टीज है लाटी और जो भी पार्टियां हैं, वो इस कांग्रेस के मुद्दे को राजनीतिक रंग देना चाहती है। उससे इसको कोई लेना देना है नहीं। जैसे हम सभी एमएसपी पे हम फसल की खरीद कर रहे हैं हरियाणा में, सभी राज्यों को करना चाहिए, पंजाब को भी करना चाहिए, ताकि उनकी मांग पूरी हो, वो धरने से उठें। और साथ में यह भी कहा है कि मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों से किसानों को एम्पावर्ड किया है। ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि किसान धरने पे बैठे। हाँ, देखिए, यही हम कहते हैं अभी। वो विपक्ष को जितना मर्जी आलोचना करें सैनी साहब, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। हम तो मानते हैं भी आज सैनी साहब से सवाल होना चाहिए भी क्या देश में 50 से अधिक किसान और खेत मजदूर खुदकुशियां नहीं कर रहे हैं? अगर मोदी सरकार ने इम्पावरमेंट कर दी किसानों की, तो आपकी बनाई हुई कमेटी ने हरियाणा के ऊपर 76,000 करोड़ का कर्जा ये कैसे बता दिया? ये आपकी बनी हुई कमेटी बता रही है। आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ के क्यों पेश कर रहे हैं? और जहां तक सवाल वो बोलते भी, जिस तरह से हम दे रहे हैं 23 फसलों पे, कभी 24 फसलों पे एमएसपी पे फसल की खरीद हो रही है, ये सवाल है। फसल की खरीदी, एमएसपी का ऐलान करना कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो यही असत्य बोल रहे हैं सैनी साहब। सैनी साहब से हम पिछले लंबे समय से सवाल कर रहे हैं भी जो फसल आपने खरीद किया उसका डाटा तो हमें बता दीजिए। आपने अगर हरियाणा की सरकार ने कुछ खरीदी की तो डाटा दीजिए सारे देश के समक्ष, नहीं तो हम मानेंगे आप असत्य बोल रहे हैं। दूसरा, आप केंद्र के खेती बाड़ी मंत्रालय की वेबसाइट पर जाइए, वहां धान और गेहूं के अलावा बाकी फसलों की खरीद तो शून्य के करीब है, बहुत कम है। तो इसलिए ये मुझे लगता है वो केंद्र के विषय को राज्यों के ऊपर थोपना चाहते हैं, जो हम लग समझते हैं। तो भाई, सबसे पहले जो फसलों का खरीद का काम है वो क्या कहते हैं, तो वो राज्यों को दिया जाना चाहिए। फिर तो केंद्रीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। फिर तो हम कह सकते हैं केंद्र ने फसलों की खरीद का जिम्मा खुद ले रखा। जहां तक किसानों का उनकी आमदन बढ़ाने का या उन्हें मजबूत करने का सवाल है, इनपावरमेंट जो बोल रहे हैं, हमने प्रधानमंत्री ने किया, तो डाटा देना। वो बोलते थे 2022 में हम किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे। तो वो किस तरह से उन्होंने इम्पावरमेंट किया, उसका डाटा देश के सामने रखना चाहिए। नहीं तो हम समझेंगे ये मुद्दे से भटकाने के लिए मोदी सरकार को किसानों के निशाने से बचाने के लिए बीच में वो कहते हैं भी सैनी साहब की बलि दे दो, मोदी जी को बचा लो। पहले खट्टर साहब बलि देते थे, बदनामी लेते थे। तो ये बड़ी नीति का ढंग से बोल रहे हैं।